छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की कहानी सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो अलग सोच और विश्वास की टक्कर थी। एक तरफ औरंगजेब था, जो अपनी ताकत और मर्यादा से पूरे भारत पर एक शत एम्पायर बनाना चाहता था, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज थे, जिनका सपना था स्वराज्य, यानी अपना खुद का शासन जहां हर इंसान आजाद हो। इनकी दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब शिवाजी महाराज ने दक्कन में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। औरंगजेब ने उन्हें रोकने के लिए अपने सबसे बड़े सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन महाराज ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रात के अंधेरे में अपने 400 साथियों के साथ महल में घुसकर शाइस्ता खान पर हमला किया। खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूद गया, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं। ये औरंगजेब के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसके इतने बड़े सेनापति की बेइज्जती हुई थी। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को एक बड़ी फौज के साथ भेजा। यहां हालात को देखते हुए महाराज ने पुरंदर की संधि की और उन्हें आगरा के दरबार में बुलाया गया। ये इतिहास का वो मोड़ है जहां से कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1646 में जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, तो औरंगजेब ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उन्हें तीसरी श्रेणी के मनसबदारों के पीछे खड़ा कर दिया गया। महाराज ने बड़ी सभा में अपना विरोध जताया, जिसके बाद उन्हें उनके बेटे संभाजी महाराज के साथ नजरबंद यानी कायद कर दिया गया। औरंगजेब को लगा था कि उसने शेर को पिंजरे में डाल दिया है, लेकिन वो महाराज की बुद्धिमानी को भूल गया था। कुछ महीनों बाद महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और गरीबों को मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू किया। एक दिन इन्हीं मिठाइयों की टोकरियों में छुपकर वो और संभाजी महाराज आगरा की कायद से निकल भागे। जब तक औरंगजेब को खबर मिली, महाराज वहां से कोसों दूर निकल चुके थे। ये औरंगजेब की सबसे बड़ी हार मानी जाती है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हथ में होने के बावजूद खो दिया था। वापस लौटने के बाद महाराज ने एक एक करके अपने सारे किले वापस जीते और 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया, जहां वो छत्रपति बने। औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहता था, लेकिन उसी चूहे ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा एम्पायर खत्म हो जाएगा, इसलिए वो खुद दक्कन आया। उसने लगभग 27 साल वहां बिताए, अपना खजाना खाली कर दिया और अपनी लाखों की फौज खो दी, लेकिन वो कभी स्वराज्य को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। अंत में औरंगजेब की मौत भी दक्कन की मिट्टी में ही हुई। इस कहानी का मोरल ये है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी साहस और बुद्धिमानी से हराया जा सकता है।